बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नेक्टर विजन एट बी। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम टू इंडिपेंडेंट सैंपल यूजिंग टी टेस्ट की परफॉर्मेंस देखेंगे और ये चेक करेंगे कि ये वर्क कैसे करता है और डाटा एंटर किस तरह किया जाता है। हमारे पास जब सैंपल बेस्ड इंफॉर्मेशन होती है या केस स्टडी जो है वो सैंपल बेस्ड हो तो और उसमें 2 सैंपल्स एट अ टाइम लिए जा रहे हों तो टी टेस्ट अप्लाई करेंगे। टी टेस्ट की स्टैटिस्टिक जो इसमें यूज़ होती है वो कुछ इस तरह की होगी कि x1 बार माइनस x2 बार माइनस म्यू जो कि पॉपुलेशन मीन है और डिवाइज़र इसका बन जाएगा एस पी अंडर रूट 1/n1 प्लस 1/n2। एस पी जो है वो पूल्ड वेरिएंस है। पूल्ड वेरिएंस इसका मतलब ये है कि जब हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि जो सैंपल 1 है और सैंपल 2 है इन दोनों में आइडेंटिकल वेरिएंस है तो उस सूरत में हम एक वेरिएंस की अमाउंट लेते हैं तो उसको पूल्ड वेरिएंस कहेंगे। और बाज़ दफ़ा इंडिपेंडेंट सैंपल में ही हमारे पास वेरिएंसेस डिफरेंट हो जाते हैं तो उस सूरत में हम 2 अलग अलग जो सैंपल बेस्ड वेरिएंसेस हैं वो ले लेंगे। तो हमारे पास जो अभी पर्टिकुलर केस स्टडी जिसको अभी सॉल्व करेंगे इसमें पूल्ड वेरिएंस आ रहा है। तो डाटा एंटर कैसे करना है, लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। हम लोग इसमें जो वेरिएबल व्यू है उसमें डाटा एंटर करते हुए सैंपल का एक कॉलम बनाऊंगी मैं जस्ट सैंपल के नाम पे, ठीक है। और इसमें मैं डेसिमल्स जो हैं उसको 0 कर दूंगी। स्केल जो है मेरा इसको मैं मतलब अपने मेजरमेंट जो है मैं स्केलिंग की फॉर्म में करूँगी। और दूसरा मैं यहाँ पे ग्रुप्स लिख दूँगी कि एक्चुअली मेरे पास जो सैंपल हैं उनमें कितने ग्रुप्स हैं, 2 ग्रुप्स हैं या 3 ग्रुप्स हैं। इसकी भी मैं डेसिमल वैल्यू 0 करूँगी और यहाँ वैल्यूज़ देते हुए मैं इस एरो पे क्लिक करूँगी। मैं यहाँ लेबल करूँगी इसको कि 1 स्टैंड्स फॉर सैंपल 1, इसको मैं ऐड करवा दूँगी। दूसरी वैल्यू दे दूँगी 2 स्टैंड्स फॉर, ये 2 किस चीज़ का कोड है, सैंपल 2 का, इसको भी मैं ऐड कर दूँगी। इसको यहाँ ओके करूँगी, ठीक है। और लेबल्स में अगर आप ये देना चाहें कि ये एक्चुअली जो सैंपल्स हैं आपके ये किस पॉपुलेशन में से आ रहे हैं या इसमें जो वेरिएंस है वो आइडेंटिकल है या अपनी आपने तौर पे कोई याददाश्त लगानी हो कि जिससे आपको पता लग जाए तो आप वो लेबल में लिख सकते हैं। तो इधर आइडेंटिकल वेरिएंस या पूल वेरिएंस का हम जिक्र कर सकते हैं। इफ इट्स अप टू यू, आप लिखना चाहे लेबल तो यू कैन गो विद दैट। इधर मैं स्केलिंग करते हुए इसको नॉमिनल करूँगी क्योंकि जस्ट मैं ये बता रही हूँ कि ये जो मेरे पास ऊपर सैंपल वैल्यूज़ हैं वो किस ग्रुप में से आ रही हैं तो ये नॉमिनल डाटा होगा। अब मैं इसको डाटा व्यू में लेके आऊँगी और मैं अपने सैंपल्स जो हैं वो एक सिंगल 2 जो अलग अलग सैंपल आपको प्रोवाइड होंगे आपने उसको लिखना एक ही कॉलम के अंडर है। तो मेरी पहली वैल्यू 51, दूसरी वैल्यू 42। अभी ये सैंपल 1 की ही सारी डिटेल चल रही है। 49 देन 55, फिर मेरे पास आ रही है वैल्यू 46, 63, 56, 58 एंड 47। अब मैं ग्रुप 2 की यानी सैंपल 2 की वैल्यूज़ भी इधर पुट कर दूंगी। 38, 49, 45, 29, 31, 35। अब मैं ग्रुप्स के ऊपर जैसे ही क्लिक करूँगी तो मैं यहाँ वैल्यूज़ दूँगी कि ये मेरे कौन से सैंपल में से आ रहा है। तो सैंपल 1 अभी तक सारा सैंपल 1 चलेगा। इसको मैं लेबल करती जा रही हूँ कि ये सैंपल 1 है अभी।
सारी वैल्यूज़ मैंने इधर पुट कर दी कि ये मेरी सारी की सारी वैल्यूज़ सैम्पल 1 की आ गई हैं। अब यहाँ से मेरा सैम्पल 2 शुरू है, इसको मैं सैम्पल 2 करती जाऊँगी लेबल। इसको मैंने 2 लगा दिया। ठीक है सी स्टूडेंट्स, हाउ इजी इट इज़। अब ये मेरे पास जो कोडिंग मैंने की थी उसकी मदद से ये सैम्पल में खुद ब खुद कर रहा है इसको कन्वर्ट। अगर आपने इसको नंबरिंग की फॉर्म में लाना तो यू कैन यूज़ द नंबर एज वेल, लेकिन हमने इसको नॉमिनल डाटा दिया हुआ था तो मैं इसको सैम्पल 1 सैम्पल 2 जो मैंने कोड रखा था उसकी फॉर्म में ही रखूँगी। तो मैं टू इंडिपेंडेंट सैम्पल के लिए टेस्ट अप्लाई करना चाह रही हूँ। एनालाइज में आऊँगी, कंपेयर मीन्स के एरो में यहाँ पे इंडिपेंडेंट सैम्पल टी टेस्ट, इसको मैंने क्लिक कर लिया और ये मेरे पास दोनों जो अभी मैंने वेरिएबल प्रोड्यूस किए हैं वो आ चुके हैं। तो टेस्ट वेरिएबल में मैं स्केलिंग पैरामीटर को रखूँगी जो कि सैम्पल की सारी मैंने वैल्यूज़ लिखी थी, और ग्रुप को मैं सिलेक्ट करके ग्रुपिंग वेरिएबल में ले आऊँगी। यहाँ मैं डिफ़ाइन कर दूँगी ग्रुप को कि ग्रुप्स एक्चुअली 1 जो है वो सैम्पल 1 के हैं और 2 सैम्पल 2 के हैं। इसको मैं कंटिन्यू करूँगी, जस्ट मैंने ओके बटन प्रेस करना है और ये मुझे विद इन सेकेंड आउटपुट दे रहा है। ऊपर जो टेबल है वो एक्चुअली दोनों सैम्पल के अलग अलग मीन्स को और स्टैंडर्ड डेविएशंस प्लस स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन इनको कैलकुलेट करके दे रहा था। और अगर आप इंडिपेंडेंट सैम्पल टी टेस्ट जो आपने अप्लाई किया है इसको देखें गौर से तो यू कैन सी ओवर हेयर कि यहाँ लिखा हुआ है इक्वल वेरिएंसेस एज्यूम्ड। ठीक है, यानी हमने अगर पूल्ड वेरिएंस के अगेंस्ट काम करना हो तो हम ऊपर वाला जो रो है इसमें जो टी की वैल्यू आई हुई है 3.738 विद द डिग्री ऑफ फ्रीडम 13, और इसमें टू टेल की वैल्यू जो सिग्निफिकेंस वैल्यू दी हुई है हम इसको चूज़ कर लेंगे। अगर हम लोगों के वेरिएंसेस इक्वल नहीं है तो उस सूरत में हम टी की दूसरे नंबर वाली वैल्यू की तरफ चले जाएंगे जो कि टी कैलकुलेटेड हमें दे रहा है 3.606 और डिग्री ऑफ फ्रीडम इसमें 9.543 आ रही है विद द सिग्निफिकेंट वैल्यू 0.005। ठीक है स्टूडेंट्स, और जब आप हाइपोथेसिस टेस्ट करते हैं तो अल्फ़ा की वैल्यू के साथ यानी जो हमारा पी वैल्यू है उसके साथ कंपैरिजन करेंगे। अगर 0.05 से लेस हो आपकी सिग्निफिकेंट वैल्यू तो रिजेक्ट एच नॉट करेंगे, अदरवाइज डू नॉट रिजेक्ट करें। होप यू अंडरस्टैंड दिस टेक्निक। इफ़ देयर इज़ एनी सॉर्ट ऑफ क्यूरी रिलेटेड टू दिस टॉपिक प्लीज़ राइट योर क्यूरी इन द कमेंट बॉक्स। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल and give us feedback. Thank you students. Allah Hafiz.